विवाद सेक्शन कोर्ट होती है। कल रात को एक वकील के साथ कोई मारपीट का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? कंवरपुरा गांव के वकील साहब है प्रशांत यादव, वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तभी एक पुलिस की गाड़ी आई। उसमें राकेश यादव एएसआई था, उसके साथ 5-7 पुलिसकर्मी थे। उन्होंने उतरते प्रशांत को कहा, ये पत्थर किसने डाल रखे हैं? तो प्रशांत ने कहा कि साहब मेरे को नहीं पता है किसके पत्थर हैं। उन्होंने कहा, गाली निकालते अभद्र भाषा में राकेश जी ने कहा कि साला तुमने गांव को, पूरे गांव को परेशान कर रखा है, साहब मेरा क्या लेना देना है। इतने में राकेश जी ने प्रशांत वकील के एक थप्पड़ की मारी। थप्पड़ मारते देख उसकी माता जी तारा देवी आई, तो तारा देवी के भी अभद्र भाषा करते हुए उसके भी एक चांटा मार दिया। तभी गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और चारों तरफ से पुलिस को घेर लिया। घेरने के बाद पुलिस को कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, आपने बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया है, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट जाएगी। इस बात को लेकर राकेश जी ने कहा कि मैं पूरे गांव में जो चुनिंदा महिलाएं और बदमाश आदमी इनको सबको उठाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। गांव में जोड़ है, 25 वर्षों से लोहार वहाँ रह रहे हैं, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये राजनीतिक एक षड्यंत्र था जिसके तहत रात को पुलिस गई और गरीब बेचारे लोहार जिनके रहने के लायक जगह नहीं है, वो तंबुओं में पड़े थे, वहाँ से उनको निकालना चाह रहे थे। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। रात को राकेश यादव पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ बुलाई, लठ लेकर पूरे गांव में भगा और बोला छोड़ूंगा नहीं, इनको उठा के ले जाऊंगा। फिर तहसीलदार साहब आए रात को 12 बजे। तहसीलदार साहब ने घटनास्थल का मौका देखा और कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई झगड़ा लग नहीं रहा कि भाई ज़्यादा विवाद है, इसको रफा दफा कर देते, सब अपने अपने जाओ। पुलिस को भी साथ ले गई। उसके बाद राकेश जी ने कहा कि चलो ठीक है, तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अभी ये उधारी है जो चुकानी पड़ेगी तुम लोगों को। उसके बाद राकेश जी थाने पे आए और वकील साहब के खिलाफ 332, 353 कई अजमानतनीय धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। सुबह मेरे को उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें बताया गया कि साहब मेरे साथ कल पुलिस वाले ने इस तरह से अभद्र भाषा किया। बार की मीटिंग बुलाई गई। बार की मीटिंग में हमारे सीनियर्स और साथी युवा अधिवक्ताओं ने सबको बताया, अवगत कराया कि भाई ये जो कांड हुआ है वकीलों के लिए बहुत गलत काम है। इस बात को लेकर वकीलों में बहुत आक्रोश था। मीटिंग में ये तय किया गया, जब तक राकेश यादव का यहाँ से स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक हम पेन डाउन हड़ताल रखेंगे और इस राकेश यादव के खिलाफ हम परिवाद पेश करेंगे, जिसमें हम 156(3) में नहीं भेजकर कोर्ट में ही बयान करवाएंगे और यहाँ उसके खिलाफ संज्ञान लेंगे और अच्छे से पैरवी करेंगे। किसी भी पुलिसकर्मी को जब तक हमारी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इस कोर्ट परिसर के अंदर नहीं आने देंगे। दोपहर में एडीजी साहब से जब मिले तो एडीजी साहब ने हमें बताया कि आपकी और पुलिसकर्मियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग करवा देते हैं, देखते हैं अगर किसी बात को लेकर आपका समझौता हो जाता है तो। डिप्टी साहब और एडिशनल साहब आए, हमारे बार की तरफ से भी हमारे वकील साहब काफ़ी आए। सबके बीच में बात होने के बाद आखिरी फाइनल ये हुआ कि मैं उसका, डिप्टी साहब ने कहा कि मैं उसका स्थानांतरण कर देता हूँ और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ इसकी जांच मेरे पास है, इसको मैं देख लूँगा। अभी राकेश जी आ जाते हैं, उनसे बैठ के बात करते हैं, आप मेरे एक बार ऑफिस में आ जाओ, एडिशनल ऑफिस में। हम वहाँ गए तो वहाँ जानकारी हमें मिली कि राकेश जी पुलिस ड्यूटी में रैनवाल गए हुए हैं, इसलिए हमें ये कहकर कह दिया कि 17 तारीख को बात करेंगे, आज राकेश जी नहीं है। अगर स्थानांतरण नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? पेन डाउन हड़ताल करेंगे। और आज जो पेन डाउन हड़ताल किया आपने वो क्या जारी रहेगी या? उसका सुबह कल 13 तारीख को बार में दोबारा से एक मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें दोबारा से तय करेंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी।